पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री की दो टूक, साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से परे सजा। पीएम ने दुनिया को भी दिया संदेश। पहलगांव मसले पर सर्वदलीय बैठक। पहलगांव हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर देख पूरे देश में आक्रोश, नम आंखों से दी विदाई। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को करारी चोट। करेंगे पहलगांव हमले के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलगाम हमले को लेकर कड़ी चेतावनी। भारत प्रत्येक आतंकवादी और उसके समर्थक को खोजकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में कहा, कारगिल से कन्याकुमारी तक देश दुखी। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिया राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। कल जम्मू कश्मीर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बीएसएफ ने अटारी बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट कार्यक्रम में कमी की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर देख पूरे देश में आक्रोश। परिजनों ने नम आंखों से दी विदाई। भाजपा ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने किया प्रदर्शन। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। 5,000 जवानों ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी से कुछ पल मौन रहने का आग्रह किया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो सकता। पीएम ने बीते एक दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए गए हैं, ये बात कही। जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार में 1,170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5,030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा व समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर विधान रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2-2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। उन्होंने खगड़िया अलौली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। पीएम मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लगभग 930 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित किए। पीएम मोदी ने PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। उन्होंने देश भर के 10 लाख PMAY-G लाभार्थियों को किस्तें जारी की। उन्होंने बिहार में 1 लाख PMAY-G और 54,000 PMAY-U घरों के कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के दफ्तर में विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की गई। विभिन्न देशों के राजनयिकों को इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में ये निर्देश जारी हुआ है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीज़ा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे।
हालांकि चिकित्सा वीज़ा भी 29 अप्रैल 2025 तक ही वैध रहेंगे। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में भारत में हैं, उन्हें अपने वीज़ा की संशोधित अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ना अनिवार्य होगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही जो भारतीय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा करेंगे। स्थानीय सैन्य संरचनाओं के शीर्ष कमांडर सेना प्रमुख को घाटी और एलओसी पर सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी देंगे। 15 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य गठन कमांडर इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। तो सेना प्रमुख 25 अप्रैल को करेंगे श्रीनगर का दौरा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद हमले के मद्देनज़र पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी बॉर्डर पर रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान भारतीय गार्ड कमांडर द्वारा समकक्ष गार्ड कमांडर के साथ प्रतीकात्मक हाथ मिलाने को निलंबित कर दिया गया है। समारोह के दौरान अब पहले की तरह बॉर्डर के गेट खोले नहीं जाएंगे, अब बॉर्डर के गेट भी बंद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू व कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके व अन्य दलों के नेता भी बैठक में शामिल हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से जो घटनाक्रम अब तक डेवलप हुआ है उसमें सरकार ने अपनी तरफ से ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस समय मौजूद हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये सर्वदलीय बैठक में जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, अलग अलग राजनीतिक दलों का, वो इस समय मौजूद है। और जिसमें कि सरकार की तरफ से देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के नेता अनिल बलूनी। इस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा, एनसीपी एसपी की तरफ से सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, बीजेडी की तरफ से सस्मित पात्रा, इस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इस समय इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और जो भी अब तक की स्थितियां बनी हैं उसको सरकार की तरफ से इन सभी नेताओं को ब्रीफ किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर संभवतः कोई भी आगे की जो कार्यवाही है, जो दिशा निर्देश हैं, उससे संबंधित राजनीतिक दलों की राय भी ली जा सकती है। और इस मसले में सरकार किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, राजनीतिक दलों की क्या क्या उनकी राय है, मुझे लगता है इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा होनी है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है, अब तक सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की इससे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इस बैठक को कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में इस बैठक को देखा जा सकता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने कहा भी था कि ये जो घटनाक्रम है इसमें पूरा देश न सिर्फ दुखी है बल्कि आक्रोशित भी है कि जो घटनाक्रम हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, उसने निर्दोष
लोगों को, मासूम लोगों को मारा है, उसके बाद देश रोष में है। और इस पल में सभी राजनीतिक दलों ने देश की सरकार के साथ, सभी देशवासियों के साथ एकजुट मिलकर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। तो अब तक ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम जो पक्ष होंगे वो भी सरकार सुनेगी, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या बातें आगे हो सकती हैं, इन सबको मुझे लगता है इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जी ऋषि, जिस तरह की घटना हुई है, भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है, उसको देखते हुए सरकार का सभी दलों को विश्वास में लेना और सभी दलों का एक मंच पे आना, ये कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इस समय भारत की ओर देख रही है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये कायराना हमला हुआ है आतंकवादियों की तरफ से। इस पर दुनिया के तमाम देशों ने इस पर निंदा की है और कहा है कि वो भारत के साथ है। ऐसे में भारत की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से ये संदेश देना कि भारत का जो लोकतंत्र, एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर अपना एक संदेश देना चाहता है कि सभी राजनीतिक दल इस आक्रोश और दुख की घड़ी में देश की सरकार के साथ है, देश के साथ है। और इस समय जो सभी का एक मंच पर आना और एक अभिव्यक्ति देना के देश के साथ जो हुआ है, वो कितना निंदनीय है, कितना आक्रोशित करने वाला है। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल हो सकते हैं। कहे जाएंगे कि जब देश में कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में हम सब एकजुट होकर एक साथ एक सुर में किसी भी बात पर फैसला लेने के लिए हम सक्षम हैं। और ये हमारे राजनीतिक जो परिपक्वता है, जो हमारे लोकतांत्रिक देश की परिपक्वता है, वो इस बैठक के जरिए दिखाई पड़ रही है। चंद्रशेखर, शुक्रिया ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरें जारी रहेंगी। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में घटी आतंकी घटनाओं पर अलगाववादी ताकतों को कड़ी चेतावनी दी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने वहां उपस्थित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से खास बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो पंचायती राज दिवस आज का मनाया गया, बिहार के संदर्भ में इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, एक एक करके उन वादों को पूरा करने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक के बाद एक हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, विकास की योजनाओं से जुड़ी हुई, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई, उन योजनाओं का शिलान्यास करना, गरीबों को उनके हक अधिकार सौंपना, ये अपने में दर्शाता है कि जिस विकसित भारत के निर्माण की कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, सन 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में विकसित बिहार का होना बहुत अहमियत रखता है। कश्मीर में जो घटना हुई, आतंकी घटना, उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अंतिम में बोला और बहुत ही आक्रामक अंदाज में उन्होंने बोला। देश का नेतृत्व एक ऐसी शख्सियत कर रहे हैं जिनकी इच्छा शक्ति पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसे में उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से पहलगाम वाली ये घटना घटी है, इसका भी उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आतंकियों ने कायरता की घटना की है कश्मीर में, उसकी सजा उन्हें मिलेगी, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत शख्सियत वाले हैं। कैमरामैन मोंटी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मधुबनी।
पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। इस हमले के शिकार हुए लोगों के शव पैतृक गांव पहुंचने लगे हैं, जहां माहौल पूरी तरह गमगीन है। हर कोई एक स्वर में आतंकियों और उनके आकाओं को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। विरोध प्रदर्शन से लेकर कैंडल मार्च आयोजित कर लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई घरों के चिराग बुझ गए। पश्चिम बंगाल के झालदा के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन कभी रांची में रहकर पढ़ाई किया करते थे। वो भी आतंकियों के गोली के शिकार हो गए। मनीष रंजन फिलहाल तेलंगाना में कार्यरत थे। उनका पार्थिव शरीर जब रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो माहौल गमगीन दिखा। परिजनों ने आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की। पिछले साल उन्होंने रांची में बिताया, अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा। ऐसा ये घटना सुनने के बाद हमारा तो मतलब मान लीजिए कि नींद दिन के और रात की नींद चैन उड़ गया। ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना दर्दनाक और इतना मतलब घटिया काम करेंगे वो। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद धर्म पूछकर उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई। स्वर्गीय मनीष रंजन को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं को माकूल जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की तो साहस किया है, उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले विकृत मानसिकता के लोगों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सांसद प्रदीप वर्मा ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई। निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है। पहलगाम में जब आतंकियों ने एक के बाद एक कई पर्यटकों को गोली मारी, उस वक्त वहां हजारीबाग के शांतनु सेन भी मौजूद थे। उन्होंने किसी तरह आतंकियों से जान बचाई। सकुशल हजारीबाग लौटने पर उन्होंने आतंकवाद के काले चेहरे से दुनिया को अवगत कराया। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसमें 10-12 स्टाफ थे। सारे लोग से हम बात किए और सारे लोग बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज थे। इधर आतंकी हमले के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और आतंकी विचारधारा की निंदा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च में सभी की भागीदारी दिख रही है और समूचा राज्य आतंकी घटना से आक्रोशित है। जो निर्दोष है उन लोगों का जान गया है, उन लोगों को आत्मा को शांति दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दोबारा ये गलती हमारे भारत देश में ना हो सके। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करा के और उनके ठिकानों को मिटाया जाए। तरीके से यहाँ आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर बर्बरता दिखाई है। वो विकृत मानसिकता का परिचय है जिसने मानवता को शर्मसार किया है। आतंकवाद अब नासूर बन चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में जिस तरह से आतंकवाद की विचारधारा और आतंकियों के खिलाफ एकजुटता नजर आ रही है, उससे साफ है कि अब लोग इससे पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। डीडी न्यूज के लिए करमबीर, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया गया। इंदौर के सुशील नथानियल की भी इस हमले में मौत हो गई। पत्नी, बेटे और बेटी के साथ खुशियां मनाने गए सुशील का परिवार आज गम में डूबा हुआ है। पहलगाम की आतंकी वारदात का शिकार होने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सुशील नथानियल भी थे। पत्नी के जन्मदिन की खुशियों में और रंग भरने के लिए वो बेटे, बेटी और पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। पेशे से LIC ब्रांच मैनेजर सुशील 58 वर्ष के थे और काफी समय से जम्मू कश्मीर जाने को उत्सुक थे। मंगलवार को आतंकियों ने पहले सुशील को घुटनों के बल बैठाया और कलमा पढ़ने को मजबूर किया। जब उन्होंने खुद को ईसाई बताया तो परिवार के सामने ही आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। आतंकियों ने जब सुशील नथानियल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तो इस हमले में उनकी बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी और वह घायल हो गई। हमले के दौरान सुशील ने अपनी पत्नी जेनिफर को छिपा दिया और खुद सामने आकर खड़े हो गए।
जिससे उनकी पत्नी की जान बच सकी। बेहद शानदार स्वभाव के सुशील नथानियल के साथ इस दरिंदगी से उनके परिजन संभल नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज़ हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज़ मिली तब से हम कहाँ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये समय। हम सबके साथ मतलब मेरे मौसा जी हैं वो साथ में, और हमसे बहुत कनेक्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत स्पिरिचुअल थे, साथ में वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड पर ही बहुत अच्छे थे। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे ऑस्टन और बेटी आकांक्षा के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर घूमने पहुंचे थे। सुशील अलीराजपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की सैटेलाइट शाखा में कार्यरत थे। पहलगाम में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।